अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना मेज़बान ज़ुहैब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कहा ये जाता है कि माँ-बाप के से बढ़कर दुनिया में और कुछ भी नहीं होता। और जिसका बाप पहले से पैरालाइज़ हो और बिस्तरे मर्ग पे पड़ा हुआ हो, कोई उसका इलाज ना हो और उसकी एक वालिदा जो कि उसका सारा घर भी चलाती हो, उसकी स्टडी का सारा जो है वो खर्चा भी उठाती हो और वो भी अचानक खेतों में बेहोश हो जाए और हॉस्पिटल लाया जाए, तो उसको जो है वो दिल का मसला बताया जाए, तो उस लड़की पे क्या बीतती है जो कि एक स्टूडेंट है। आइए उसी से जानते हैं, उसी की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं बहन आप? जी, मैं ठीक। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताइए कि आपके जो वालिद साहब हैं, वो कब से पैरालाइज़ हैं? कितना अरसा हो गया उनको और उनका कोई इलाज वगैरह क्यों नहीं करवाया आपने? जी, वो 2 साल से पैरालाइज़ है, लेकिन ना हमने उनका इलाज करवाने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं थी कि हम करवा पाएँ। इस वजह से और अब उनका टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, इस वजह से अब उनका इलाज भी नहीं हो सकता। तो दूसरा मुझे ये बताएँ कि आपकी वालिदा जो है वो खेतों में क्या काम करती हैं और कब से उन्होंने ये खेतों में काम करना स्टार्ट किया? जी, उन्होंने गर्मियों से स्टार्ट किया था खेतों में काम करना, तो अचानक ऐसे हुआ मैं कॉलेज में थी, तो मेरी मम्मा वहाँ पे बेहोश हो गई, तो उनको वहाँ की जो औरतें वगैरह थी उन्होंने उठाया, उनको मैं पानी-शानी पिलाया, वो थोड़ी सेट हो गई तो मैं आई उन्हें हॉस्पिटल लेके गई, तो उन्होंने बताया उन्हें दिल का मसला है, हार्ट का मसला है, तो उन्होंने कहा इन्हें ना लाहौर हॉस्पिटल में लेके जाएँ। तो मैं पाकवतन की रहने वाली हूँ। पाकपतन शरीफ की रहने वाली हैं? जी, तो उन्हें वहाँ से मैं लाहौर हॉस्पिटल लेके आई हूँ। तो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में मैंने लेके आई थी, तो ना उन्होंने कहा था कि इनको ना 6 महीने का भी टाइम उन्होंने दिया था। तो मेरी मम्मा के पास इतना टाइम नहीं था, तो मैं उन्हें इधर प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गई। उन्होंने कहा है कि इनका ना पास 2 हफ़्ते का टाइम है, तो उसी में आपको इनका इलाज करवाना पड़ेगा। नहीं, तो सरकारी हॉस्पिटल जो कार्डियोलॉजी है लाहौर का, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है दिल का, तो वहाँ पे 6 महीनों का टाइम जो डॉक्टर्स ने है वो किस लिए दिया है? आपका तो मरीज़ जो आपकी वालिदा है वो बहुत सीरियस हालत में उनको लाया गया। एम्बुलेंस में लेके आई थी ना आप? जी। तो 6 महीनों का टाइम क्यों दिया गया? ये पता नहीं वो कह रहे थे ज़ाहिर-सी बात है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो उन्होंने तो फिर बस पेशेंट को रख लेते हैं उनको उनको बस इसलिए उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया था कि उनके पास एक बहुत लंबी लिस्ट थी ऑपरेशन की, तो उन्होंने उस लिस्ट के हिसाब से ऑपरेशन करना था इसलिए उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया था। नाज़रीन, ये हालात देख लें हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स के, कि मरीज़ की हालत नहीं देखनी, एक लंबी लिस्ट देखनी है। हालाँकि होता ये है कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होती है डॉक्टर्स की कि जो मरीज़ क्रिटिकल हालत में लाया जाता है, उसको सबसे पहले देखा जाता है। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल्स में ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। ये वाक़या पंजाब कार्डियोलॉजी लाहौर का है कि जहाँ पे एक मरीज़ा को सीरियस हालत में लाया गया, लेकिन उसका ऑपरेशन करने की बजाय उसको 6 महीनों का टाइम दे दिया गया। ये काफ़ी अफ़सोसनाक वाक़या है। मैं जो गुज़ारिश करूँगा मरीम नवाज़ से कि इस चीज़ को खुदारा ज़रूर देखें। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएँ कि अब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में आपने अपनी वालिदा को एडमिट किया है। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि ऑपरेशन कब होना है? ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना वो आप दे सकते हैं? और कम से कम कितने वक़्त में जो है ऑपरेशन हो जाना चाहिए? वैसे तो उन्होंने 2 हफ्तों का टाइम दिया है लेकिन कम से कम वो कहते हैं अगर आप 1 हफ्ते में करवा लें तो बेस्ट है। तो इसलिए अब मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं अपनी मम्मा का ऑपरेशन करवा सकूँ। हालत काफ़ी सीरियस है। जी, बिल्कुल, उनकी हालत बहुत सीरियस है। मुझे तो लगता है जैसे 1 हफ़्ता भी नहीं वो गुज़ारेंगी, लेकिन डॉक्टर 2 हफ़्तों का टाइम दे रहे हैं। आईसीयू में? जी, तो उनके खर्चे उनके इलाज पे भी बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है। अच्छा, ये खर्चे की जब बात आती है तो मुझे ये बताएँ कि डॉक्टर साहब जो हैं वो कितना खर्चा बता रहे हैं और क्या मसला है? दिल को सुराख है, स्टंट डलने हैं, क्या मसला है? उनके दिल में स्टंट डलने हैं, तो उनका 5 लाख का खर्चा आ रहा है। तो हम तो गरीब लोग हैं, हम इतना नहीं अफ़ोर्ड कर सकते कि हम दे सकें उन्हें। तो मैं इसलिए आपके पास आई हूँ, मैं आपका काफ़ी ज़्यादा चैनल देखती थी, आप शादियाँ भी करवाते हैं, हेल्प भी करवाते हैं, तो इसलिए मैं आपके पास आई थी कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, आप मेरी हेल्प करवा दें। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं जो लोगों की हेल्प सपोर्ट भी करते हैं। जैसे कि अख़ुवत वाले हैं, ये ऑपरेशन वगैरह भी करवाते हैं। आप उनके पास एप्लीकेशन वगैरह या वज़ीर आला एप्लीकेशन सेल में आपने एप्लीकेशन नहीं दी? नहीं, क्योंकि मैंने सब जगह पे एप्लीकेशन की है।
लेकिन कहीं से मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। यहाँ पे आपने थोड़ा रोना एक्टिंग करनी है कि खुदा प्लीज़ मेरे वालदा का इलाज करो। यहाँ पे मैंने हर अदारे में अप्लाई किया था, मैंने एप्लीकेशन भी दी थी, लेकिन ना उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसलिए मैं आपके पास आई हूँ कि कोई तो मेरी मदद कर देगा ना, जो मेरी मम्मा का इलाज करवा पाए। इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की कि मैं अपनी मम्मा का इलाज करवा सकूँ। आप बता रही हैं कि आप स्टूडेंट हैं, आप क्या कर रही हैं? मैं एफएससी कर रही हूँ। मेरा ख्वाब है कि मैं डॉक्टर बनूँ और गरीब लोगों का इलाज करूँ। मुफ्त में इलाज करना चाहती हैं? जी। अच्छा मेरी बहन, 5 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम होती है। बहुत बड़ी रकम होती है, ऐसे ही कोई जो है ना वो नहीं दे देता। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं, वो वीडियो देखते हैं, उनमें से काफ़ी सारे लोग हेल्प भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 50,000 या 1 लाख तक की हेल्प कर देते हैं। 5 लाख की जो हेल्प वो अभी तक मेरे चैनल पे जो है ना वो 3 से 4 ऐसे मेरे डोनर्स हैं जिन्होंने ऐसी ही जो है ना एक आई थी मेरे पास लड़की, जिनकी वालदा का ऑपरेशन उन्होंने करवाया था। लेकिन आपकी वालदा का ऑपरेशन तो हो जाएगा इंशाल्लाह। आगे क्या सोचा है, ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी? आगे अब इस दुनिया में तो इस बुरे वक़्त में तो हमारा किसी ने भी नहीं साथ दिया। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि जब आपकी वालदा का ऑपरेशन हो जाए ना, 2 स्टंट डलने, उसके बाद वो काम तो नहीं कर सकती। जी, तो फिर कोई आप अगर कोई अच्छा रिश्ता ढूँढे तो मैं शादी भी कर लूँगी। आपका आपकी शादी करवा दें एक अच्छे इंसान से जो आपकी वालदा का सबसे पहले ऑपरेशन करवाए, आपका सारा ख़्याल रखे और आपको इज़्ज़त दे, अपना नाम दे और बाइज़्ज़त तरीके से 2 वक़्त का खाना आपको खिलाए और अगर हो सके तो आपका ये ख्वाब जो डॉक्टर बनने वाला है, ये भी पूरा करे। तो आप शादी कर लेंगी? जी, मैं कर लूँगी। कोई मसला तो नहीं है? जी, मुझे कोई मसला नहीं। किस तरह का इंसान होना चाहिए? अच्छा हो, नेक हो, ईमानदार हो, जो मेरा ख़्याल रखे और मेरे बाबा पैरालाइज़ है और मम्मा का भी आगे से ऑपरेशन हो जाना है, तो मेरे मम्मी-पापा का भी ध्यान रखे और अच्छा होना चाहिए, मुझे कोई मसला नहीं शादी करने में। कोई और डिमांड तो नहीं है आपकी? जी, नहीं। किसी भी बिरादरी का हो? जी, कोई मसला नहीं। उम्र से भी कोई मसला नहीं? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं। दूसरी शादी अगर कोई करना चाहे तो भी कोई मसला नहीं? जी, नहीं। जब आपके वालिद जो हैं वो पैरालाइज़ हैं, तो ऊपर से आपकी वालदा अब आईसीयू में मौजूद हैं, तो क्या फ़ील करती हैं, क्या सोचती हैं कि आगे की ज़िंदगी आपकी जो है वो उसको क्या देख रही हैं कि किस तरह से गुज़रेगी? बताऊँ मैं, दुनिया बहुत ज़्यादा ज़ालिम है, कोई किसी का नहीं बनता। इसलिए मैं आपके पास आई हूँ कि आप मेरी अच्छी जगह रिश्ता करा देंगे तो मेरी भी मदद हो जाएगी, मेरी आगे की ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ऐसे तो मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है। हमारी ज़िम्मेदारी पे, हमारी गारंटी पे शादी कर लेंगी? जी, मैं कर लूँगी। यकीन है हम पे? जी। जी, तो नाज़रीन आपने इस बहन की सारी बातें सुनी हैं। वालिद जो हैं वो पहले से ही पैरालाइज़ हैं, वो कुछ भी करने के काबिल नहीं हैं। ऊपर से जो वालदा एक सहारा थी, घर का सारा खर्चा बेटी की पढ़ाई, वो सारा खर्चा उठाती थीं। वो इस टाइम आईसीयू में बिस्तरे मर्ग पे पड़ी हुई हैं और ऐसे मसीहा की तलाश में हैं, जो उनका इलाज करवा दे और उनकी जो ज़िंदगी है, वो बचा सके। नाज़रीन एक माँ की ज़िंदगी बचाना पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाने के बराबर है। आप सबके घर में भी माएँ हैं। खुदारा मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, जितनी भी कोई हेल्प कर सकता है, इस बहन की वालदा का ऑपरेशन करवाने में ज़रूर मदद करें और कोई ऐसा एक इंसान जो इनकी वालदा का ऑपरेशन करवा सकता हो, साहिब हैसियत हो और इनसे शादी भी कर सकता हो, तो वो ज़रूर मुझसे रब्ता करे। पहले इसकी वालदा का ऑपरेशन करवाना है, उसकी जान बचानी है, उसके बाद इनका निकाह भी जो है वो मेरी ज़िम्मेदारी इन्होंने मुझ पे डाली है। निकाह भी मैं ज़रूर करवाऊँगा इंशाअल्लाह ताला अपनी ज़िम्मेदारी से। अगर कोई ऐसा इंसान वीडियो देख रहा है तो मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।